चलिए जी, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 89 पे। नई वैरायटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉपिक वही का वही रहने वाला है। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा अमीर लोग हो जाएंगे। पहले हमारे पास क्वेश्चन में अमीर लोग आते थे जिनका फालतू पैसा हम अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देते थे। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट अ पार। तो पहले बात यह है, प्रीमियम खत्म हो गया। 10 वाला शेयर 10 में 343 रेट है। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्चा है नहीं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन इंग्लिश में गिवन है। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 3 टाइम्स। तो मतलब कहने का मतलब 1 लाख की जगह एप्लीकेशन मांगने 3 टाइम्स, यानी कि 3 लाख वाले लोग आ गए। फालतू कितने हुए? 2 लाख। फालतू 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 हेडसेट फालतू आ गए 2 लाख वाले। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर 20% वॉज रिजेक्टेड। 20% वालों को रिजेक्ट कर दिया। तो 3 लाख का 20% निकाल के दो मुझे, कितना होता है? 60,000। 60,000 वालों को दिया जीरो। कैटेगरी वहां पे सामने बनी होगी, बोर्ड पे भी देखो। तो 60,000 वालों को जीरो दिया। बाकी 160 वालों को 80,000 दिया और 80 वालों को 20,000 दिया। तो इन तीनों का टोटल बन जाएगा 3 लाख रुपए। इधर देखो, पहली कैटेगरी में यहां पे लिख रहा हूं टॉप पे, ये 60,000 वालों को हमने दिए जीरो। ठीक है जी, तो इन तीनों का टोटल मिला के देखो। इन तीनों का टोटल जिसको मैंने सर्कल किया है, 60 और 160 हो गया 320 और 80। तो 3 लाख की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। 60,000 वालों को जीरो। ये कैटेगरी मैंने कैसे बनाई? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर 20% वर्स रिजेक्टेड। तो जो 20% है, 3 लाख का 20% होता है 60,000, उसको जीरो शेयर्स दिए हमने। आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कल भी हमने इसका क्वेश्चन किया था, आज भी कर रहे हैं। कल और आज वाली लाइन में देखते हैं क्या थिन लाइन का डिफरेंस एक बन रहा है। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन was adjusted towards the sum due on allotment and first and final call। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे ये बोला गया था कि जो फालतू पैसा है अलॉटमेंट में डाल के बाकी जो फालतू होगा रिफंड कर देना। तो कल हमने क्वेश्चन की रिस्पेक्ट की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्वेश्चन आगे चलाया था। जैसे हमें क्वेश्चन बोलेगा, हमें तो हाथ पैर जोड़ के वैसा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है भैया फर्स्ट कॉल तक एडवांस पैसा लेके जाना। All call were made and duly received except the final call by a shareholder belonging to category number 1। इस लाइन को आप लोगों ने सिर्फ सुना है, अभी तक समझा नहीं है, तो एक बार अपने आप पढ़ो ये वाली लाइन। All calls were made and received। कॉल्स की बात हो रही है, अलॉटमेंट की नहीं। सभी ने कंपनी में पैसे दे दिए, कंपनी को मिल भी गए एक्सेप्ट, लेकिन एक बंदा ऐसा निकला, जो एक शेयर होल्डर ऐसा था जो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था? 160 और 80 वाली, मतलब कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 अगर आपने देखना है तो यहां से ऐसे एरो खींच दो। वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता था जिसके पास शेयर्स थे 320। ये लाइन मेरी गलत है। उसके पास 320 शेयर नहीं है, उसने अप्लाई 320 किए, तो उसके अलॉटेड जो होंगे वो वाले शेयर के ऊपर उसने पैसा नहीं दिया। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वर्किंग नोट बनेगा, 4 बनेंगे ही नहीं। 4 वर्किंग नोट कब बनते थे? जब अलॉटमेंट नोट पेड था। हिज शेयर वर फॉरफिटेड और री इश्यू कर दिए गए 15 रुपए के हिसाब से। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना जहां पे जरूरत लगे। बनाते हैं जी टेबल। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी या मुश्किल है नहीं। डाटा पढ़ते हुए या टीचर जब एक्सप्लेन करता है तब लगता है क्या ही है, सोल्व करने लगते हैं अपने आप कैलकुलेशन होती चली जाती है। ये ज्यादा हैवी फाइल हो जाती है ना, सारा काम खराब कर देती है। शेयर्स अप्लाइड,
शेयर्स अप्लाइड के बाद होता है हमारे पास शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स अलॉटेड के बाद होता था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहले हम एक बार के लिए कैटेगरी बना लेते हैं। पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास बनी हुई थी 1,60,000 वालों को हमने दिए हैं 80,000। फर्स्ट कैटेगरी 1,60,000 को दिया 80,000। सेकंड कैटेगरी बोलना, क्वेश्चन में पेपर में गिवन है 80,000 वालों को हमने शेयर्स दे दिए 20,000। और बाकी जो बने थे वो आप स्टार्टिंग लाइन में देख सकते थे 60,000 थे, उसकी हम कैटेगरी नंबर 3 डाल देते हैं। तो 60,000 को हमने दिए थे 0 शेयर्स। इनका टोटल जो है वो बन जाना चाहिए इधर से 3 लाख, इधर से 1 लाख, क्योंकि कंपनी के पास शेयर थे 1 लाख, खरीदने वाले 3 टाइम्स आ गए थे तो 3 लाख। अगला है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने पे होगी? जितने जितने लोगों ने शेयर अप्लाई किए होंगे। पहली कैटेगरी ने 1,60,000 शेयर अप्लाई किए थे, रेट हमारे पास था 343, तो 3 रुपए एप्लीकेशन का रेट है। 1,60,000 गुना 3 होता है 4,80,000। यहां से 80,000 इंटू 3 हो जाएगा 8 3 24, 2,40,000। और यहां से 60,000 इंटू 3 1,80,000। तो कंपनी को टोटल एप्लीकेशन का पैसा मिल गया जी 9 लाख। 9 लाख कैसे आया? 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एडजस्टेड इन शेयर कैपिटल, किस किस को हमने शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर देना है? जिसको अलॉट किया है, एडजस्ट इन शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा एडजस्ट करेंगे? 2 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके, जितना शेयर अलॉट किया गया था। 80,000 इंटू 3 2,40,000, 20,000 इंटू 3 60,000, और 0 इंटू 3 0। तीसरे वाले का 0 इसलिए आया क्योंकि उसको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया, तो टोटल आ जाएगा 3 लाख। अगर आप चाहो तो इस 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लाख आ जाएगा। एडजस्ट इन द शेयर कैपिटल कर दिया। अब मुझे देखना है कि फालतू पैसा कितना है, एक्सेस। एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट कैटेगरी ने टोटल 4,80,000 रुपए दिए थे, जिसका 2,40,000 हमने शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर लिया, तो बाकी 2,40,000 एक्सेस हो गया। ठीक है, उसके बाद 240 में से 60 माइनस कर दो, रिसीव हुआ 240, उसको शेयर दिए हमने सिर्फ 60,000 के, तो 1,80,000 एक्सेस हो गया। तीसरे वाले का तो सारा का सारा एक्सेस। सिंपल सी बात है, 9 लाख में से 3 लाख माइनस कर दो, 6 लाख रुपए फालतू आ गया, क्योंकि आपके पास 2 लाख शेयर फालतू आए थे ना, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख। अब यहां पे फालतू पैसे को हमने पहले तो एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। हाँ जी, अब मुझे सबसे पहले ये देखना है फर्स्ट वाले बंदे का अलॉटमेंट का पैसा बनता कितना है, जो मैंने ना कल आपको यहां पे रफली करके दिखाया था। फर्स्ट वाले बंदे का अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कैटेगरी को कितने शेयर्स मिले हैं? फर्स्ट कैटेगरी को पैसा मिला है 80,000 रुपए, सॉरी शेयर्स। उनका फ्यूचर में अलॉटमेंट कितना पे करना है? अलॉटमेंट का रेट है 4 रुपए। इन्होंने फ्यूचर में अलॉटमेंट के पैसे पे करने हैं 3,20,000, जबकि इनका फालतू पैसा कितना आया हुआ है 240, तो सारा का सारा इनका एडजस्ट हो जाएगा शेयर कैप अलॉटमेंट में। उसके बाद अगला कॉलम बनेगा एडजस्ट इन फर्स्ट कॉल, तो सारा पैसा इनका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, तो फर्स्ट कॉल में 0, और अगला कॉलम बनेगा रिफंड, तो इनके पास रिफंड भी कुछ नहीं बन रहा, 0। अब इसके बाद वाली कैटेगरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। फालतू पैसा निकालो जी अगली कैटेगरी का। अगली कैटेगरी का फालतू पैसा है 1,80,000। अब इनके मैं ना रफ, देखो ये वाला जो मैं हिस्सा कर रहा हूं ना, ये आपको या तो माइंड में करना है या तो रफ वर्किंग करनी है। तो इनका अलॉटमेंट में कितना पैसा बनता है फ्यूचर में, आपको पता है? सेकंड कैटेगरी के पास शेयर्स कितने हैं ये बताना। सेकंड कैटेगरी के पास शेयर्स 20,000 हैं। इन्होंने अलॉटमेंट का 4 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए पे करना है ना। अब सोच के देखो, ये तो इतने अमीर लोग हैं, इनका एडवांस पैसा कंपनी में कितना चल रहा है? 1,80,000। ये शहजादे लोग होते हैं, ये कह रहे हैं भैया हाँ जी बताओ
पहले कंपनी कह रही है अपना 1,80,000 ले जाओ, कहते यार बार बार तंग मत करना, अगली ईएमआई कौन सी मंगानी है, अलॉटमेंट की, एक काम कर वो छोटू अलॉटमेंट का पैसा बता कितना है। उसने बोला 20,000 आपके पास शेयर्स हैं, 4 पे अलॉटमेंट का रेट है, तो 80,000 पे बनता है। कहता मेरा कंपनी में कितना पैसा फालतू चल रहा है, 1,80, तो एक काम कर 80 का 80,000 अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दे। और बता, कंपनी कह रही है 1,00,000 रुपए अब अपना ले जाओ। क्या आपको यह समझ में आया? मैं यहां पे लिख रहा हूं बैलेंस 1,00,000। किसी को ये 1,00,000 का मीनिंग समझ में आ गया है? टोटल फालतू पैसा कितना चल रहा था, 80, उसका अलॉटमेंट में शिफ्ट करा दिया, अभी भी तो एडवांस चल रहा है 1,00,000। वो 1,00,000 कंपनी उसको जैसे ही देने लगी, कहते यार क्या कर रहा है, अमीर लोगों से ऐसे बात करते हैं। कहते कैसे करते हैं, अगली ईएमआई रहती है कोई, कहता हाँ, कहते एक काम कर फर्स्ट कॉल के भी पैसे बता, 20,000 रुपए का शेयर है, तो सॉरी 20,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल का रेट क्या है, कहते और बता क्या हिसाब है, कहता 60,000। कहते एक काम कर पहले यार बीच में से काट ले, शहजादे लोग फोन नहीं उठाते इसलिए पहले ही पैसे काट लो। तो इसमें से उसने 60,000 और कहां पे एडजस्ट करवा दिए, फर्स्ट कॉल में। कह रहे हैं और बता, कहते 40,000। कहते मालिक 40,000 ले जाओ, अब आपके सारे पैसे ही कंपनी में आ चुके हैं, तो ये 40,000 को तो रिफंड करना ही पड़ेगा। कहेगा दोबारा फोन नहीं आना चाहिए, 40,000 में से कुछ और पैसे काटने हैं काट लेगा। तो नहीं जी, अलॉटमेंट के भी आपके रख लिए हमने, फर्स्ट कॉल के भी, एप्लीकेशन के तो आए हुए थे, तो 40,000 वापस ले जाओ, कल को हम आपको कभी भी फोन नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गया? 1,80,000 में से उसके अलॉटमेंट में आप लोगों ने पैसे शिफ्ट करवा दिए थे। बोलो भाई अलॉटमेंट में कितना शिफ्ट कराया था, 80,000। फर्स्ट कॉल में कितना शिफ्ट करा दिया था, और रिफंड में कितना। थर्ड कैटेगरी आ जाओ, ये सबसे बेरोजगार कैटेगरी है। बेरोजगार नहीं मतलब भाई सबको कुछ मिला ही नहीं। मांगे कितने थे थर्ड कैटेगरी ने, 60,000। 3,00,000 का 20% निकल 60,000, मिले कितने, 0। तो 60,000 के हिसाब से 1,80 कंपनी में पहुंचा चुके हैं। कह रहे हैं भाई साहब वापस ले जाओ। आप तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की, मतलब आपके मुंह से फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट की बातें शोभा नहीं देती, बिकॉज यू एग्जिस्ट इन द 0 कैटेगरी, नील कैटेगरी। अपना पैसा ले जाओ। वो ऐसे ही या टीचर को ना ऐसे ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं। मैं कौन सा रोबोट हूं जो सोच के आता हूं कि मेरे को ये बनना है, प्रोग्रामिंग फिट कर दी, जो मन में आ गया बोल दिया। फालतू कैटेगरी के अलॉटमेंट के फालतू पैसे बताओ, जितना फालतू तू बोल गया ना। अलॉटमेंट का टोटल फालतू कितना हुआ, कैटेगरी सारी मिला के 320, फर्स्ट कॉल का 60, और इसका रिफंड वालों का 2,20,000। फालतू पैसों को हमने 3 जगह पे शिफ्ट कर दिया, और कोई रास्ता भी नहीं है। सबसे आखिरी रास्ता रिफंड होता है। अब इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट भैया ने पे कर दिया है, अलॉटमेंट पे कर दिया तो वर्किंग नोट बनेगा नहीं, सिर्फ एक वर्किंग नोट बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था, वो पहली। कितने शेयर अप्लाई किए थे भैया ने, 320। अप्लाइड ज्यादा होते हैं या अलॉटेड? भाई ये ड्यू नहीं कर रहे, मैं किसी का पैसा फालतू आया हुआ है। वो जो तू कह रहा है ना 4,00,000, वो ड्यू की एंट्री बनेगी भैया। तो 320 तो टोटल की बात कर रहे हैं, 240 और 80 320 होते हैं। अच्छा जी, ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता था, 160 को 80, तो मेरे को तो 80 वालों के निकालने ना, अलॉटेड निकालने हैं, तो अलॉटेड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कम वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा वाली से डिवाइड कर दो। किसी को नहीं समझ आ रहा तो इधर देखो, ये पहली कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था भैया, अप्लाइड अलॉटेड ये वाली। तो जब मैंने अप्लाइड से अलॉटेड निकालने, अलॉटेड हमेशा कम निकलते हैं, तो कम वाली से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 160 शेयर बस यहाँ पे खत्म है। एंट्री का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। तो इसको 160 शेयर अलॉट हुए थे, तो जब फॉरफिट करेंगे ना उसके 160 शेयर फॉरफिट करेंगे, कहीं 320 शेयर फॉरफिट कर लो, 320 तो है ही नहीं भाई के पास, 320 तो अप्लाई किए थे। मतलब ये सेम वही है यार, हम पेरेंट्स के आगे कितनी जिद करते हैं, मतलब एट द एंड वही रहता है कि पेरेंट्स ने हमें दिलाया क्या, बस वो मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे 160 शेयर मिले हमें, बात खत्म। तो 160 से ही आपको खेलना है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये वो चीज है जो आप लोगों ने डिमांड करी थी पेरेंट्स से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मम्मी 3,00,000 रुपए दे दो, आपका खर्चा था 1,00,000 रुपए का, आपने मांगे 3,00,000, 3,00,000 इंटू रेट क्या था, ना भाई, हाँ ठीक है 3,00,000 इंटू 3, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9,00,000 रुपए से। आपको आपकी डिमांड कितने की पूरी हुई, 1,00,000 रुपए की, तो पहले तो शेयर एप्लीकेशन को ये डेबिट कर दो, कैंसिल कर दो जितना आपने मांगा था।
टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल उतने से ही होगा जितना आपके पास शेयर्स हैं, 1 लाख इंटू 3, आपने टेबल में भी बनाया हुआ है ये वाला 3 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना शिफ्ट किया था टेबल में देख के बोल दो यार, ज्यादा गुना भाग नहीं करने। अब टेबल देखो सामने बना हुआ है 320, ये लो जी 320 अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया। ये 9L मैं लिख रहा हूं, कॉपीज चेक अगर किसी की हो गई, मैंने पूरा क्वेश्चन काटा मारना है, आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर्स लिखनी है 50। टू शेयर अलॉटमेंट, इसके बाद और कहां पे पैसे शिफ्ट किए थे हमने, फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल को यहां पे या तो फर्स्ट कॉल लिख लो, बुक वाले कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, टू कॉल्स इन एडवांस। किसी को नहीं समझ आता ब्रैकेट में फर्स्ट कॉल लिख दो। कॉल एंड एडवांस चल रहे थे 60,000 रुपए, और बाकियों को क्या कर दिया गया था, रिफंड। नहीं रिफंड 60 नहीं था ना भाई ना, 2,20,000। एक तो जो जीरो कैटेगरी थी उसको रिफंड कर दिया गया, और एक शहजादों को रिफंड करा गया था। थर्ड एंट्री बोलो जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है आपको अब पेरेंट्स ने कितने पैसे दिए हैं शेयर्स, यानी कि 1 लाख वाला माल लेके दिया, अब 3 लाख वाला नहीं, ना शेयर्स। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो आपको प्रोडक्ट पेरेंट्स ने दिला दिया उसी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब आपके पास 1 लाख शेयर है तो सारा क्वेश्चन 1 लाख से होगा। इसकी नरेशन लिखना चाहता हूं मैं थर्ड एंट्री की। क्यों, क्या मन कर रहा है? हाँ, थर्ड जर्नल एंट्री की नरेशन बताओ जी। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब हमने अपने मेंबर से 1 लाख इंटू 4 लाख रुपए लेना है। अब मुझे देखना है कंपनी को मिलेगा कितना एक्चुअल में। ये 4 लाख की आप लोगों ने डिमांड करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो 4 लाख रुपए आप लोगों ने मांगे, ऊपर स्टार्टिंग में देखो ये 320 तो आपको पहले ही मिल चुके हैं, इधर देखो जहां पे भी मैंने सर्कल किया है ये 320 मिल चुका है। इस लाइन पे मैं पिछले 2-3 दिनों से एक ही डायलॉग बोल रहा हूं, यहाँ पे भावुक नहीं होना इमोशनल कि हमें तो 320 मिल नहीं रहे। भाई मिल नहीं रहे अब ना, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुके हैं 320 एप्लीकेशन के टाइम पे ही, तो अब आपको ये वाले 320 अब नहीं मिलेंगे। कंपनी को टोटल मिले 80,000। अब जिसको तो ये वाली एंट्री समझ आई है उसके लिए क्वेश्चन सिर्फ 10% ट्रिकी, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं। क्या अलॉटमेंट के केस में कंपनी को कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है? नहीं। क्या अलॉटमेंट के कंपनी को पूरे पैसे मिले हैं? नहीं। पर मिले तो 80 हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, इसका मतलब जर्नल एंट्री के साथ आपका कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो रहा है। अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, और जो डिफॉल्टर है उसने भी सिर्फ कॉल मनी पे नहीं की। अगला क्वेश्चन 6वीं एंट्री में पूछूंगा आपसे फिर मैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी भाई, अभी मैं ड्यू कर रहा हूं ना मेरे भैया, अभी ड्यू कर रहा हूं। ड्यू हम पूरे अमाउंट से करते हैं। ड्यू का मतलब क्या है भाई, डिमांड पूरी कर रहे हैं लोगों से। कितना पैसा लेना है हमने, 1 लाख शेयर है, एप्ली का रेट फर्स्ट कॉल का रेट, तो हमने लोगों से लेने हैं 3 लाख रुपए, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब 6th एंट्री में देखो क्या करना था। क्वेश्चन ने ना लास्ट लाइन में बोला था कि हे मानव, जब भी क्वेश्चन करोगे जहां पे जरूरत होगी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना, तो सेकंड एंट्री में कॉल्स इन एडवांस ओपन कर लिया था। अब यहां पे कैसे चलेगा काम, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे नहीं पता अभी कितना पैसा मिल रहा है। कॉल्स इन एडवांस का पैसा पहले मिल चुका है तो इसको कैंसिल कर दो, गलत बोल रहे तुम। कॉल्स इन एडवांस का पैसा पहले मिल चुका है, देखो 60,000, तो अब वो वाला पैसा नहीं मिलेगा, तो बैंक की जगह कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया। अब एक मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, ये भी ओपन करना पड़ेगा। ये डेबिट इसलिए किया है क्योंकि कंपनी ने कल को पैसे लेने हैं ना। अगर आप लोग अपने नोट्स निकालोगे तो मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है कॉल्स इन एरियर इज एन एसेट फॉर अ कंपनी, क्योंकि ये पैसे कंपनी को मिलने हैं। कितने पैसे, इस बंदे के पास शेयर्स 160 थे, 3 रुपए के हिसाब से इसने 480 रुपए पे नहीं किया। एंट्री होने दे फिर डाउट लेता हूं। टू शेयर फर्स्ट कॉल,
टू शेयर फर्स्ट कॉल में तो वही आएगा 4 लाख, तो 4 लाख में से 2 माइनस कर दो, बाकी पैसा मिल जाएगा, जो बनेगा 3 लाख। नहीं, इधर 3 लाख आएगा, पिछले बैच में भी मैंने यही गलती की थी। ये 3 लाख, 3 लाख में से 60 गए, 240, 239, 520। सर एक बार फिर से बता दो, कंपनी को कितने मिलने थे? 3 लाख। कॉल्स इन एडवांस का पहले ही पैसा मिल चुका है, आप अपनी सेकंड एंट्री में देखो या टेबल में देखो, 60,000 वो शहजादे ने पे किए थे ना, तो बाकी कितने मिलने चाहिए? 240। तो इसलिए वहां पे मैंने बैंक नहीं लिखा, कॉल्स इन एडवांस को ही डेबिट कर दिया, पहले क्रेडिट किया था फिर डेबिट कर दिया। और जो पैसे हमें नहीं मिले, क्वेश्चन कह रहा था कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर लेना, तो जो पैसे नहीं मिले उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। डेबिट में इसलिए लिखा है क्योंकि बैंक की जगह एसेट कोई और मिल गई, मतलब कल को पैसे मिलने हैं। तो 3 लाख में से 60,480 माइनस कर दो, पैसे आ गए। सिर्फ वो जो वर्किंग नोट बनाया था ना, वो वर्किंग नोट इसलिए बनाया था कि ये वाला 160 से मल्टीप्लाई करना है, 320 से नहीं। कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है ना, पैसा मिला नहीं, तो इसको ऐसे समझ ले, कॉल्स इन एरियर मेरे लिए लॉस है, तो लॉस हमेशा डेबिट में आते हैं। लेकिन ये जो मैंने समझाया रिकॉर्डिंग पे, ये लॉजिकली गलत समझाया, ये ट्रिक सिखाई है समझने के लिए। एक्चुअल में कॉल्स इन एरियर मेरी एसेट होती है, एसेट भी डेबिट में आते हैं, लॉस भी। एसेट इसलिए है क्योंकि अगर किसी लोगों ने पैसे नहीं दिए तो हमने तो लेने हैं ना उससे पैसे, तो जो चीज हमें मिलनी है हमने लेनी है, वो मेरी एसेट होती है, इसलिए वो लाइबिलिटी थी। कैपिटल रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, कैपिटल टू कैपिटल चलता है वो। 7th एंट्री में शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 160 या 320? 160। 10 रुपए का एक था, 1600। जो पैसे नहीं दिए उसका नाम, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का ये अभी अभी ऊपर निकाला है। आप चाहो तो इसकी जगह फर्स्ट कॉल की जगह कॉल्स इन एयर लिख दो, आपकी मर्जी है। और टू शेयर फॉरफिचर 1100, मतलब कंपनी ने इसके 1120 रुपए झड़प लिए। अब रीइश्यू सारे शेयर कर रहे हैं कि कुछ? 10 वाला 15। नहीं, सारे शेयर हैं कुछ, तो मतलब फॉर्मूला नहीं लगेगा। 10 वाला 15 में बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, जल्दी से ना वहां से वो उठा दे ये लगाने वाला, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जल्दी कर, बाद में मानने का क्या तू, क्या कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, यार एक बार रिकॉर्डिंग खराब हो जाए, हाँ फिर तो मैं भाग के जाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट में 15 रुपए में शेयर इशू किया है, जल्दी बोलो। 160 गुना 160 गुना 15, 2400, 160 गुना 10, 1600, बाकी बच गया 800 ना, ये नहीं मुझे बताना, ये मैं समझ जाऊंगा। उसके बाद 9th एंट्री, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व 1120। शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में फॉरफिटेड शेयर और रीइश्यूड शेयर बराबर हैं, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या निकलता है? प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट था 1120, लॉस 0 हुआ है, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में 1120 अमाउंट एंटर हो जाएगी। तो ये कॉल्स में एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन था।